खुल गया। जी वो जरा रसोई से मावा ला दीजिए, छोटू अपने साथ दुकान पे ले जाएगा। बीननी सा जरा आवाज तो दो मावा ने कि मावा सा खुद ही आ जाओ यहाँ। आपके खड़े रहने से तो वो खुद ना आएगा ना। जाओ जाकर ले आओ। पानी आ गया। अरे चतुरी जा गुसल खाने का नल खोल, मैं आंगन का नल खोलती हूँ। अरे 2 दिन बाद पानी आया है, भगवान जाने 2 दिन बाद और आया तो। चल 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 चलो। ले बीननी तू ही जाकर इसे खाली कर दे। 2 दिन से मैंने पेड़ों में पानी न डाला है। विक्रम, छवि, चलो जल्दी करो नहीं तो पानी चला जाएगा। चल जल्दी कर। अरे चल जल्दी। सूरज भैया मैं भी दुकान में जाके पानी भर लेता हूँ, आधा ड्रम ही बचा है। आया पानी आ गया। इससे पहले कि वो बोले नहा लो, मैं पान खा के आता हूँ। सुनिए, आप ये डिब्बा मुझे दे दीजिए, मैं ऐसे खाली कर दूंगा। मैं रख दूंगी। ये हलवा तो मैंने बनाया था, तो फिर वो सूरज भैया गलती से घर का डिब्बा दुकान में घुस गया। सूरज वैसे क्या है इस डब्बे में? आप ये डिब्बा मुझे दे दीजिए, मैं ऐसे खाली कर दूंगा। आप मुझे गलत मत समझिएगा। ठाकुर जी का भोग लगाते समय जब आपकी आंखों से पानी आया था तो मैं आपको वहां पे खिड़की से देख रहा था। उससे आपकी आंखों में आंसू देखे नहीं गए। और वैसे भी आपने इस घर में पहली बार कुछ बनाया है, इसलिए थोड़ी सी घबराहट चीज को खराब कर देती है। और मैं नहीं चाहता था कि आपको मेरा मतलब ना मैं भाभो को दुख देना चाहता हूं और ना ही आपको। इसलिए मैंने आपका बनाया हलवा अपने बनाए हलवे से सुनिए, ये मेरी परीक्षा थी। या तो मैं सफल होती या असफल, लेकिन इस तरह बेईमानी से जीतना मुझे ठीक नहीं लगता। ना तो ये बेईमानी है ना झूठ।
शादी के बाद जब पति पत्नी एक होते हैं तो उनकी परीक्षाएं अलग कैसे हो सकती हैं? मान लीजिए कल को मैं किसी मुसीबत में हूं, तो क्या आपका धर्म ना होगा कि आप मेरी मदद करें? ये फोन की इतनी लंबी घंटी कैसे बाज रही है? फोन खराब तो कोनी हो गयो? हेलो जी, संध्या बीननी, थारी भाभी को फोन आयो है अमेरिका से। भाभी, अमेरिका से फोन आ रही है बीननी। अरे वैसे आप लोग ठीक ठाक से पहुंच तो गए ना अमेरिका? जी। अरे समदन सा, आज आपने एक बहुत गजब की बात बतानी है। आज आपकी ननद ने रसोई की रस्म में मूंग की दाल का हलवा बनाया। समदन सा, बहुत बढ़िया संस्कार सिखाकर भेजे उसे आपने हमारे घर में। ईसा हलवा बनाया कि प्रसाद के बहाने पूरे मोहल्ले में बांट आती मैं। पण के करूं, आपने घर में चटूरे कागले बैठे हैं, किसी ने भी छोड़ा नहीं। लो आ गई बीननी, ले बात कर ले। ज्यादा लपड़ चपड़ मना करिए, भाई को ज्यादा पैसा खर्चा होगा। ले ले। अमेरिका से फोन आया है। बात कर जल्दी। भाभी कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? खुश तो हो ना? बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारी आवाज सुन के। संतोष जी की आवाज से लग रहा है कि सब कुछ ठीक है। वो कह रही थी कि तुमने मीठे की रस्म के लिए दाल का हलवा बनाया। भाभी, वो मैंने नहीं, वो तो फोन से अमेरिका के दर्शन करने हैं जो यहाँ भीड़ लगा रखी है। जाओ जाओ, थारे काम धंधा में लागो। मतलब तुमने नहीं बनाया तो किसने? हे महारा राम जी, मैं तो नल खुला छोड़ाई। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। हे भगवान, अरे पानी गयो। संध्या, हलवा सूरज जी ने बनाया। देख संध्या, कितनी केयर करते हो तुम्हारी। अच्छे इंसान है वो संध्या। देख संध्या, मन की बात मन में दबा लेने से और दूरियां बना लेने से कुछ नहीं हासिल होगा। उन्हें समझाओ और उन्हें भी मौका दोगे वो तुम्हें समझ पाए। बात करो उनसे कि तुम आगे पढ़ना चाहती हो। क्या बात करूं भाभी? क्या समझेंगे वो जो खुद तो अभी पास है? इस घर में पढ़ाई का कोई महत्व नहीं है। पढ़ाई सिर्फ एक बेकार की चीज है, सिर्फ एक बेकार का खर्चा। भाभी, आपको कैसे समझाऊं? सपनों के, उम्मीदों के टूटने का दर्द क्या होता है। एक बार तो भैया की वजह से पहले ही ये दर्द। संध्या, संध्या देख, मैं जानता हूँ कि तू इस वक्त फोन रखना चाहती है, मगर प्लीज प्लीज मेरी एक बात सुन। तुझे शायद मेरी बात पर विश्वास ना हो संध्या, पर मुझे तेरी बहुत चिंता हो रही है। नहीं, आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये हक बचा कहाँ है अब आपके पास?
भाभी को फोन दीजिए प्लीज। संध्या, क्या है ये? मानती हूँ कि जो हुआ वो तुम वो संध्या नहीं हो जिसे मैं जानती हूँ, जिसे मैंने अपने सपने के लिए रात दिन जागते हुए देखा है, जिसकी आंखों में मैंने एक आग देखी है, जिसका आत्मविश्वास उसकी ताकत है। भाभी प्लीज प्लीज। कोशिश किए बिना तुम हार नहीं मान सकती। एक बार बात तो करके देखो सूरज जी से। क्या पता वो समझ जाए और अपने घर वालों को भी समझा। ठीक है भाभी, मैं कोशिश करके देखूंगी। रखती हूँ भाभी, अभी ज्यादा बात नहीं हो पाएगी। ध्यान रखना अपना। हाँ, क्या बात हुई? सब ठीक तो है? जी वो जानू थारी खुशहाली पूछ रहे होंगे। थारी आंख भरी हुई है। भाई भाभी से बात करके माँ बाप की याद आ गई है। हो वह भी नहीं। जा थारे कमरे में जा और जाकर दिल हल्का कर ले। सुन, फिर छत पर से कपड़े उतार लिए। शाम को साड़ी बदल के दिया बाती कर देना। छोटू, छोटू अंदर जा, कस्टमर को संभाल। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? सूरज भैया, उन्हें तो मैं संभाल लूंगा, लेकिन आपने मुझे अभी तक नहीं बताया कि उस स्टील के डब्बे में वो हलवा आया कहाँ से। लगता है किसी अनाड़ी ने बनाया था। इतना अजीब था वो कि अगर किसी को डराकर बेहोश करना हो ना तो उस डब्बे को खोलकर उसके सामने रख दो, वो डरकर भाग जाएगा। छोटू, आज तुझे मैं हलवाई होने का गुरु मंत्र देता हूं। ये हलवा बनाने वाला इतना अनाड़ी ना था। अरे मिठाई में जो मिठास होती है वो सिर्फ चीनी की नहीं होती, बल्कि हलवाई के प्रेम की भी होती है। वो जो इस हलवे में है। तूने अपनी जुबान से चख के बोल दिया कि हलवा गंदा है। तूने असली स्वाद तो चखा ही नहीं, भावनाओं का स्वाद। मगर सूरज भैया, हलवे में भावनाएं कब से पड़ने लगी? आपने तो मुझे यही सिखाया कि हलवे में शक्कर, घी और मावा पड़ता है। अरे तू एक काम कर, कढ़ाई चढ़ा। आज हम इसकी चक्कियां बनाएंगे। इससे बहुत मुश्किल काम लगता है। तो चल, आज मैं तुझे ये भी सिखाता हूं। आजा। शादी के बाद जब पति पत्नी एक होते हैं तो उनकी परीक्षाएं अलग कैसे हो सकती हैं? आप यहां पर बैठ जाइए। मैं सांझ पिया जी, मारे सपनों की तू परवाज़ पिया जी। मैं जानता हूं कि आपको कुछ कहना है मुझसे। मेरे हाथ में हुआ तो
आपकी जो भी शिकायत है उसे दूर करने की कोशिश करूंगा। जितना देखा है, समझा है उन्हें, यही लग रहा है कि अच्छे इंसान है। क्या ये मेरे सपनों को समझ पाएंगे? घर वालों ने पैसे देने से मना कर दिया है। उनके लिए तो ये बेकार की चीजें हैं। ठीक है, फोन रखता हूं। मोहित, मैं जानता हूं भैया ने आपको भेजा होगा ना, या मुझे मनाने के लिए। कोई फायदा नहीं है भाभी। देखिए, मेरा मूड बहुत खराब है, इसलिए प्लीज मुझसे कुछ मत कहिएगा। किसी के कहने से नहीं आई हूँ, आपसे कुछ बात करनी है इसीलिए आई हूँ। मेरा मूड नहीं है बात करने का। वैसे मैं आपसे ये कहने आई थी कि मेरे पास कुछ पैसे हैं जो मुझे शादी के तोहफे में मिले थे। अगर आप चाहें तो उन पैसों से कंप्यूटर कोर्स की फीस भर सकते हैं। भाभी, वो भैया ने मना किया और आप कह रही हैं कि वो मना इसलिए किया क्योंकि शायद आपने अपनी बात ठीक से उन्हें समझाई नहीं। आपको उन्हें बताना होगा कि आप मन से आगे बढ़ना चाहते हैं। ये कोर्स सिर्फ एक कोर्स ही नहीं, आपका भविष्य है। आप चाहे तो मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ। और फिर भाभो भी उन्हीं की बात सुनती है ना, वो भाभो को भी समझा देंगे। चलिए। भाभी, कोई फायदा नहीं है भाभी। उन्हें क्या पता पढ़ाई की कीमत। वैसे भी पढ़ाई से जुड़ी हर बात उन्हें 10 बार समझानी पड़ती है। उसके बाद भी भरोसा नहीं है कि उन्हें वो बात समझ में आती है कि नहीं आती। आज खुद बिना पढ़े लिखे कमा रहे हैं ना, तो उन्हें लगता है कि पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है। अगर उनका बस चले ना, तो वो अपने साथ मुझे भी दुकान पे बैठा लेंगे और मुझसे भी जलेबियां बनवाएंगे। अभी थैंक्स, एटलीस्ट आपने तो मेरी बात को समझा। लेकिन वो लोग नहीं समझेंगे। भाभी, आप वो मुझे पैसे दे दीजिए, मैं आज ही कोर्स के पैसे जमा करा के अपनी पढ़ाई शुरू कर देता हूँ। लेकिन मोहित, घर वालों को बिना बताए मैं कैसे? भाभी, आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज ये बात किसी को बताना मत।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।